हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है ये हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वह वॉइस होती है जिसमें कर्ता प्रधान होता है। पैसिव वॉइस वह वाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस से का सिंपल सेंटेंस हम जैसे देखते हैं, ही राइट्स ए लेटर। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है। यदि इसी वाक्य को हम पैसिव वॉइस के तरीके से देखें तो ए लेटर is written by him। A letter is written by him। ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। इसमें कर्ता प्रधान है और इसमें कर्म प्रधान है। ये कर्ता के माध्यम से वाक्य पहचाना जाता है और ये कर्म के माध्यम से पहचाना जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो कर्म था इसको हमने कर्ता के रूप में रखा और यहाँ पर जो कर्ता था उसको हमने बाई द्वारा जोड़ते हुए कर्म का रूप दिया। अब हम इसको एक्टिव को पैसिव में बदलने के नियम का विस्तृत अध्ययन करेंगे कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं। देखिए, रूल नंबर 1, एक्टिव वॉइस के कर्म को पैसिव वॉइस से का कर्ता सब्जेक्ट बनाते हैं। वह एक्टिव वॉइस के कर्ता को कर्म को कर्ता बनाते हैं और कर्ता सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का कर्म बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस के कर्म को, जो भी एक्टिव वॉइस का कर्म होता है उसको हम पैसिव वॉइस का कर्ता बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस के कर्ता सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का कर्म बना देते हैं, कर्म ऑब्जेक्ट बना देते हैं। रूल नंबर 2, एक्टिव वॉइस में यदि कोई, 'कर्ता' 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 'कर्ता'
सब्जेक्ट नाउन के रूप में हो नाउन के रूप में हो तो पैसिव वॉइस में भी वह नाउन के रूप में ही रहता है। नाउन के रूप में ही रहता है। नाउन के रूप में जैसे राम, रहीम, लोकेश, इस प्रकार से कर्ता के रूप में कोई भी नाम आ जाता है तो हम उसको बदल नहीं सकते, उसको उसी रूप में, जैसे राम है तो राम को बाई राम कर देंगे कर्म के रूप में, रहीम है तो रहीम को बाई रहीम कर देंगे, लोकेश है तो बाई लोकेश कर देंगे। लेकिन रूल नंबर 3 देखिए, यदि एक्टिव वॉइस का कर्ता कोई प्रोनाउन हो तो उससे हम निम्न प्रकार से बदल देते हैं। यदि कर्ता ही हो तो उसका ऑब्जेक्ट बाई हिम हो जाएगा। यदि कर्ता सी हो तो उसका ऑब्जेक्ट बाई हर हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस का कर्ता आई हो तो बाई मी हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस का कर्ता वी हो तो बाई अस हो जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस का कर्ता यू हो तो बाई यू हो जाएगा। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के कर्ता को जब पैसिव वॉइस का कर्म बनाते हैं तो जो भी प्रोनाउन होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस हम बाई के द्वारा जोड़ते हुए रख देते हैं। लेकिन यदि वो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हिम दिया हुआ है तो उसको हम कैसे बदलते हैं, देखो। जो भी ऑब्जेक्टिव केस होता है ऑब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ प्रोनाउन में निम्न प्रकार से बदल जाता है।
यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हिम दिया हुआ है तो उसका ही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में हर दिया हुआ है तो उसका सब्जेक्ट के रूप में सी हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में अस दिया हुआ है तो उसका सब्जेक्ट के रूप में वी हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में यू दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के रूप में यू ही रहेगा। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में मी दिया हुआ है तो वो सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रोनाउन से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं वो हम करते हैं। इसके पश्चात रूल नंबर 4 आता है। रूल नंबर 4, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पैसिव वॉइस में बदलते समय कोई भी टेंस को नहीं बदलते। यानी कि पढ़ने में हम ये पढ़ते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। लेकिन देखने में ये जो बातें हैं या ये जो नियम है वो हमें भ्रामक लगता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि पैसिव वॉइस में टेंस कभी नहीं बदलता है। अब पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदलता है तो परिवर्तन होता क्या है? देखिए, एक्टिव वॉइस में जो वाक्य में क्रिया दी हुई होती है, सहायक क्रिया दी हुई होती है, उसी को हम परिवर्तित करते हैं और उसी के साथ हम एक बी की फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सदैव बी की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बी की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बी की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि बी की फॉर्म होती क्या है? तो देखिए, बी की फॉर्म के रूप में हम 8 शब्दों को लेते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। इन्हीं 8 शब्दों को हम बी की फॉर्म के रूप में देखते हैं और यही 8 शब्द हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में होना जरूरी होता है। यदि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इन 8 सदस्यों में से एक भी शब्द यदि नहीं हो तो हम उसको पैसिव वॉइस के रूप में नहीं देख सकते या वो पैसिव वॉइस नहीं होता है।
इसके पश्चात जैसे बी की फॉर्म आती है उसके पश्चात हमारे पास रूल नंबर 5, जिसमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय हम सदैव V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय सदैव V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान ये रहे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्य में मुख्य रूप से जो अंतर होता है वो ये होता है कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में बी की फॉर्म पाई जाएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो बी की फॉर्म नहीं होगी। जिस वाक्य में बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों एक साथ जहां पाई जाएगी वह वाक्य पैसिव वॉइस का होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं कि ये बी की फॉर्म किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं या किस प्रकार से हम सेंटेंस में बी की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है और ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में जैसे वर्ब फर्स्ट दिया हुआ है, यह वर्ब फर्स्ट के साथ में एस या यस लगा हुआ है, तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय हम बी की फॉर्म के रूप में इज एम आर लेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज एम आर दिया हुआ है और उसके साथ में वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो इज एम आर को हम इज एम आर ही रखेंगे और जो वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है उस आईएनजी को हम बीइंग में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? बीइंग में। जैसे ही इस आईएनजी को हमने बीइंग में बदला तो जो वर्ब है वो फ्री हो गई। अब हम उस वर्ब को थर्ड फॉर्म का रूप दे देंगे। इस प्रकार से हम जो एक्टिव वॉइस के वाक्य में इजएमआर पाया गया और वर्ब आईएनजी हुई, उसको हम इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। इजएमआर ही रहता है। जो वर्ब आईएनजी के साथ में थी उसका आईएनजी हटाकर बीइंग में बदल दिया और जो वर्ब सिंगल हुई उसको वर्ब को हम थर्ड फॉर्म के रूप में बदल देते हैं, क्योंकि बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों चीजें पैसिव वॉइस के वाक्य में एक साथ होना जरूरी होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इजएमआर बी की फॉर्म के रूप में है, यहाँ पर इजएमआर सहायक क्रिया के रूप में है और बीइंग है वो बी की फॉर्म के रूप में है और ये
वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इधर हैज हैव दिया हुआ हो और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो तो हैज हैव रहेगा और उसके साथ बी की फॉर्म बीन आ जाएगा। हैज हैव के साथ बी की फॉर्म बीन और उसके साथ में वर्ब थर्ड। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैज हैव के साथ सदैव बी की फॉर्म बीन का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं इस वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एक्टिव वॉइस के वाक्य में हैज हैव के साथ सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो हम ये देखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य हुआ? नहीं, ये पैसिव वॉइस का वाक्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दिया हुआ है लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। और जिस वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बी की फॉर्म दिया हुआ है वो वाक्य पैसिव वॉइस का होता है। इसलिए ये यहाँ पर बी की फॉर्म बीन दिया हुआ है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सदैव हैज हैव के साथ बी की फॉर्म बीन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ यदि ऑलरेडी दी हुई होती है तो इस प्रकार से इसको हमें कोई परिवर्तित नहीं करना होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है और आप ये देखो कि इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईडी लगा हुआ है और हम देखें इसके और इसको कार्रवाई करें तो क्या करें, इसके ईडी और लगा दें। तो जैसे कुकड लिखा हुआ है, अब कुकड को आप ये देखोगे ये तो थर्ड फॉर्म पहले से दिया हुआ है, आप ये देखोगे नहीं दिया हुआ है या इसको थर्ड फॉर्म बनाएं तो इसके आप एक ईडी और लगा दिया, कुकड कर दिया, तो ये कुकड करने पर क्या हुआ, ये वर्ब का अनर्थ हो गया। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हैज हैव आता है तो उसके साथ यदि वर्ब डायरेक्ट दी हुई होती है तो वो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसको चेंज करने की या उसके और ईडी या ईएन आदि लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसके पश्चात यदि वाक्य में वर्ब सेकंड दिया हुआ है या डिड प्लस वर्ब फर्स्ट दिया हुआ है तो क्या होता है, वर्ब सेकंड दिया हुआ है या डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हमेशा वर्ब सेकंड के लिए या डिड के लिए बी की फॉर्म वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वॉज या वर का प्रयोग करेंगे और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वॉज वर क्या है, ये वॉज वर सहायक क्रिया के रूप में भी है और ये बी की फॉर्म के रूप में भी है। इसके पश्चात अगला, जैसे वॉजवर यहां पर दिया हुआ है, वॉजवर यहां पर दिया हुआ है, उसके साथ में वर्ब आईएनजी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, वॉजवर को हम वॉजवर ही रखेंगे, जैसा करता होगा उस प्रकार से हम वॉज या वर का प्रयोग कर लेंगे और जो क्रिया के साथ आईएनजी लगा हुआ है उस आईएनजी को हम बीइंग में बदल देंगे और बीइंग में बदलने के पश्चात जो वर्ब रहा है उस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म का रूप दे देंगे। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय वॉजवर प्लस वी आईएनजी हो तो उसको वॉजवर को हम वॉजवर रखते हैं और आईएनजी जो फॉर्म होती है, जहां कहीं भी आईएनजी फॉर्म आती है उस आईएनजी फॉर्म को हमेशा बीइंग में बदल देते हैं। इसके पश्चात
हम हैड यदि वाक्य में दिया हो और वर्ब थर्ड दिया हो तो क्या करते हैं, हैड का हैड रहता है, उसके साथ बी की फॉर्म बीन आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी दी हुई होती है उसी को हम आगे ले लेते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में विल, हैव या शैल हैव दिया हुआ है और इनके साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय विल हैव, शैल हैव ये अपने स्थान पर रहेंगे, प्लस इनके साथ बी की फॉर्म बीन आ जाएगा और उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इस प्रकार से हम इस वाक्य को पैसिव में बदलेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, used to, need, dare, must, ये साइकिलें वो मॉडल ऑक्सिलरी की साइकिलें दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13 साइकिलें मॉडल ऑक्सिलरी की जो हैं, इन 13 साइकिलों को ज्यों का त्यों रखते हैं और इनके साथ में इन सभी के साथ बी की फॉर्म बी रखते हैं, और V3 लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी है, जैसे विल आ गया, इसमें विल दिया हुआ है तो विल के साथ में बी ले लेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। वुड दिया हुआ है तो वुड ले लेंगे और वुड के साथ बी की फॉर्म बी ले लेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। शैल दिया हुआ है तो शैल ले लेंगे और शैल के साथ बी की फॉर्म बी ले लेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। कैन दिया हुआ है तो कैन को भी ऐसा करेंगे, कैन लिया, कैन के साथ में बी की फॉर्म बी लिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। शुड दिया तो शुड का शुड लेंगे, फिर बी की फॉर्म बी ले लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। इसी तरह से कुड दिया हुआ है तो कुड का कुड रहेगा, उसके साथ बी की फॉर्म बी ले लेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। यानी जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इन मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ बी की फॉर्म बी लेंगे और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। यही आपके टेंसों से संबंधित परिवर्तन होगा। इसमें कोई टेंसों से संबंधित वैसे नहीं होगा कि हमें भ्रमित किया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। कोई भी टेंस किसी में नहीं जाता है, बस इसमें केवल इतना ही होता है कि बी की फॉर्म है वो सदैव हेल्पिंग वर्ब के साथ में या मेन वर्ब के साथ में होती है। कहने का मतलब जिस वाक्य में
बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है वो हमेशा पैसिव वॉइस का रूप होता है। लेकिन जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है लेकिन बी की फॉर्म नहीं दिया हुआ है, या बी की फॉर्म दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो दोनों ही कंडीशन में वो पैसिव वॉइस का रूप नहीं होता। क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो तभी वो पैसिव वॉइस होता है। एक दिया हुआ है और एक नहीं दिया हुआ है तो वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। यही सबसे बड़ा अंतर होता है। कोई आपसे पूछे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्य में क्या अंतर होता है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्य में अंतर सीधा सा मोटे तौर पर एक ही अंतर होता है। वो अंतर ये होता है कि इसमें बी की फॉर्म और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये दोनों एक साथ पाई जाती है, जबकि एक्टिव वॉइस के वाक्य में बी की फॉर्म होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो बी की फॉर्म नहीं होगी। इसके पश्चात थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी दी हुई होती है जैसे हैज टू, हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, विल हैव टू, shall have to, या going to, about to, ये जितने भी हैं इनके साथ प्लस वी दिया हुआ होता है। प्लस वी दिया हुआ होता है मतलब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 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 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जितने भी एक्टिव वॉइस के वाक्य में दी हुई होती है, एक्टिव वॉइस के वाक्य में दी हुई होती है, इन सब के साथ ये तो रहेगी रहेगी। जैसे हैज टू है तो यहाँ पर भी हैज टू रहेगा, लेकिन इसके साथ सदैव बी की फॉर्म बी आ जाएगा और फिर जो वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म का रूप वो रखेंगे। कहने का मतलब ये जितने भी है, हैज टू है, हैव टू है तो हैव टू को हैव टू रख देंगे और उसके साथ बी की फॉर्म बी रख देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे। इज टू दिया हुआ है तो इज टू का इज टू रख देंगे, उसके साथ बी की फॉर्म बी रख देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे। एम टू दिया हुआ है तो एम टू का एम टू रख देंगे और उसके साथ बी की फॉर्म बी रख देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे। आर टू दिया हुआ है तो आर टू का आर टू रख देंगे, उसके साथ बी की फॉर्म बी रख देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। हैव टू दिया हुआ है, विल हैव टू दिया हुआ है तो विल हैव के साथ विल हैव टू और बी की फॉर्म बी रखेंगे प्लस वी की थर्ड फॉर्म रख देंगे। गोइंग टू दिया हुआ है, गोइंग टू के पश्चात कोई वर्ब फर्स्ट दिया है तो गोइंग टू के पश्चात बी की फॉर्म बी ले लेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। अबाउट टू दिया हुआ है तो अबाउट टू के पश्चात बी की फॉर्म बी ले लेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय बी की फॉर्म का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
अब आगे चलते हैं। ये तो हमारी बात थी कि बी की फॉर्म किस प्रकार से हम लेते हैं। फिर बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो V3 हमें याद करना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हमें नोटिस में होना चाहिए। वर्ब थर्ड फॉर्म नोटिस में कैसे होना चाहिए, हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि जैसे कुक शब्द दिया हुआ है, कुक फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, सेकंड फॉर्म इसकी कुकड होती है, और थर्ड फॉर्म भी कुकड ही होती है। यहां पे रीच दिया हुआ है, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड होती है, और रीच की थर्ड फॉर्म भी रीच्ड ही होती है। प्ले दिया हुआ है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। राइट शब्द दिया हुआ है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, और इसकी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है। इस प्रकार से वर्ब चलती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हमें पैसिव वॉइस में इस फॉर्म को काम में लेना होता है। ये हुआ हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस तरह से काम में लेते हैं। अब हमें एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें क्या करना होता है, या किस तरह से हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। देखिए, रमन wrote a letter ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। रमन रोट ए लेटर, रमन ने एक पत्र लिखा। पैसिव वॉइस में हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक हमें कर्ता को पहचानना होता है, और दूसरा हमें कर्म को पहचानना होता है। कर्ता और कर्म को पहचानने के लिए हम कर्ता को पहचानने के लिए क्रिया के साथ हु शब्द रखते हैं, यानी कि कौन शब्द रखते हैं। इसका कौन या किसने दोनों अर्थ निकलते हैं, कौन या किसने। कर्म को ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक व्हाट होता है और दूसरा whom होता है। व्हाट का मतलब क्या, और whom का मतलब किसे या किसको, किसे या किसको। जब ये शब्द हम क्रिया के साथ रखते हैं तो हमें कर्म का और हमें कर्ता का पता चलता है। जैसे ही हम क्रिया के साथ हु शब्द रखेंगे, हु रोट किसने लिखा, हु रोट किसने लिखा, जवाब आता है रमन, जवाब आता है रमन। तो रमन जो है वो इस वाक्य का कर्ता है। रमन क्या है, इस वाक्य का कर्ता। इसके पश्चात क्या लिखा,
वाट शब्द हमने रोट के साथ रखा, वाट रोट, क्या लिखा। तो जैसे ही हमने रोट के साथ वाट रखा और क्या लिखा, इसका जवाब हमारे पास आया ए लेटर, एक पत्थर। तो ये जो एक पत्थर है वो क्या का जवाब है, वो क्या का जवाब है। और जो क्या का जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो कर्म होता है। जब हमें कर्ता और कर्म का पता चल जाता है तो हम पैसिव वॉइस को आसानी से बदल सकते हैं। जब हमें ये पता नहीं चलता कि कर्म क्या है, कर्ता क्या है, तो हम उसका पैसिव नहीं बना पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय हम कर्म को कर्ता बनाते हैं। तो इस वाक्य में कर्म क्या है, ए लेटर। तो ए लेटर को हम यहां पर शुरू में रखेंगे। जैसे ही हमने ए लेटर को रखा उसके पश्चात हमारे पास वर्ब दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म। तो जैसे ही कर्ता लेते हैं, कर्ता के बाद हमें वर्ब लेना होता है। तो वर्ब में हमें जब भी सेकंड फॉर्म आती है तो उस सेकंड फॉर्म में वोज या वर हम बी की फॉर्म के रूप में लेते हैं, प्लस रोट जो है उसकी थर्ड फॉर्म। जैसे रोट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। तो रिटन हम यहां पे लेते हैं। A letter was written, एक पत्र लिखा गया, किसके द्वारा, बाई रमन। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जब हमारे पास वर्ब का ज्ञान हो, हमें कर्ता और कर्म की पहचान हो जाती है, तो हम उसका पैसिव आसानी से बना देते हैं। जैसे एक वाक्य और लेते हैं। एक वाक्य और लेते हैं। अमित विल कुक फूड। अमित विल कुक फूड। सबसे पहले हमारा काम होता है कर्ता और कर्म को पहचानना। अमित खाना पकाएगा, विल और कुक ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर हु रखेंगे। हु रखने पर पता चला कि हु विल कुक, कौन पकाएगा। कौन पकाएगा, अमित। जो हु का जवाब है वो है अमित, और अमित जो हु का जवाब हुआ, और हु का जवाब सब्जेक्ट हो जाता है, कर्ता हो जाता है। हु का जवाब क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है। उसके पश्चात हमें कर्म की पहचान करनी है। तो यहां पर हम रखेंगे, जैसे वाट रख दिया या होम रख दिया। होम विल कुक, किसको पकाएगा, मतलब जमा नहीं। क्यों, क्योंकि होम हमेशा सजीव वस्तु के लिए आता है, यह सजीव के लिए आता है। और वाट है वो हमेशा निर्जीव के लिए आता है। किसके लिए आता है, निर्जीव के लिए आता है। तो एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है।
फूड जो होता है वो निर्जीव वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में हम व्हाट विल कुक, क्या पकाएगा, क्या का जवाब भोजन पकाएगा। तो ये जो भोजन शब्द है वो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता चल गया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम आसानी से इसको पैसिव में बदल सकते हैं। पैसिव में हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट का रूप दे देंगे। फिर जो वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है, यहाँ पर विल है, तो इसको हम विल को विल रखेंगे और उसके साथ हम बी की फॉर्म लेंगे, क्योंकि जो भी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, में, माइट, ऑट, टू, यूज, टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये 13 सहायक क्रियाएं जो हैं, इन 13 सहायक क्रियाओं के साथ सदैव बी की फॉर्म, बी का प्रयोग किया जाता है। और इसके पश्चात जो वर्ब दिया हुआ है कुक, उसको हम कुक्ड में बदल देते हैं। फिर जो सब्जेक्ट हमारे पास अमित है, उसको बाई के द्वारा जोड़ते हुए उसे ऑब्जेक्ट का रूप दे देते हैं। इस प्रकार से हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में परिवर्तित हुआ। तो इस प्रकार से हम आज की क्लास में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना सीखा। धन्यवाद।